नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। आज निफ्टी ने 26,000 को तोड़ के सीधा सीधा यहाँ पे 25,870 के करीब की क्लोजिंग दी है। तो यहाँ से मार्केट कितना गिर सकता है इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और प्लस आगे आपको क्या करना चाहिए इसको भी हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। कल का जो हमारा व्यू था थोड़ा कंसोलिडेशन वाला व्यू था, क्योंकि जो यूएस मार्केट थे वो पॉजिटिव थे। इवन डाउ फ्यूचर भी कल पॉजिटिव था, बट एंड जब लाइव मार्केट में वो करीब 500 पॉइंट गिर के बंद हुआ और नैस्डैक जो कि 170-80 पॉइंट ऊपर था वो भी 35 पॉइंट ही, सिर्फ 37 पॉइंट ही यहाँ पे प्लस हुआ था। तो जिसकी वजह से क्या हुआ कि सुबह से ही हमारे मार्केट में एक थोड़ी बहुत एक माइनर सी सेलिंग चल रही थी। और फिर यहाँ पे जो न्यूज़ आई रिगार्डिंग द टैरिफ को लेके, जहाँ पे उसकी वजह से और यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला था। ठीक है, अब हालांकि ये सारी चीज़ें न्यूज़ के साथ नीचे आई हैं, बट हम पिछले ऑलमोस्ट अगर बात करें तो एक महीने से नेगेटिव थे। टॉप पे मैं आपको हमेशा बोल ही रहा था कि आप यहाँ पे सेल करिए, जो भी आपको सूटेबल पुट लगती है उसको लेके रखिए, आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या थी, जब मार्केट ऊपर होता है ना तो क्या है, किसी को पुट लेने का मन नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, प्रीमियम धीरे धीरे डिके लगे और लगता रहता है। आप 150 रुपये का ऑप्शन खरीदते हो, वो 130 आ जाता है, 120 आ जाता है। ऐसा लगता है कि आपको कि वो ऑप्शन ज़ीरो ही हो जाएगा और आपके फेवर में वो पोजीशन नहीं जाएगी। बट एक दिन ही मार्केट में गिरावट आती है और सारी पोजीशन आपके फेवर में एक अच्छा प्रॉफिट देके जाएगी, अगर आप उसको सही जगह पे प्लान करोगे। अब इस लेवल पे जब मार्केट गिरने लग गया है, अब बहुत सारे लोग कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं कि सर हम यहाँ पे होल्ड कर लें, यहाँ पे हमें पुट खरीद लें। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जब आप यहाँ पे ऑप्शन खरीदोगे ना तो क्या है कि आज मार्केट गिरा है तेज़ी से, ठीक है, जिसकी वजह से क्या है, ऑप्शन के प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप किए हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पे, लेट अस सपोज मैं जनवरी वाली सीरीज़ देखता हूँ, तो आपको दिखेगा, ये देखो जो 25,500 की ये जो पुट थी, आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये कल 30 रुपीज़ की थी, ऑलमोस्ट डबल हो चुकी है। देख रहे हो, अब ये कल कितनी थी यहाँ पे, 28-30 की थी, आज ये डबल का हिट हो चुका है। तो आपको क्या है, अब जैसे ही मार्केट थोड़ा सा साइडवेज जाएगा, आपको बहुत तेज़ी से लॉस होगा अगर आप अब होल्ड करते हो। तो राइट नाउ ये जो जगह है, ये प्रॉफिट बुक करने की जगह है, जहाँ पे ऊपर से यहाँ पे मार्केट में सेलिंग आई थी उनके लिए। ठीक है, जिसने ऊपर से शॉर्ट किया, ये पॉइंट पे वो अपने ऑप्शंस के प्रॉफिट बुक कर सकता है। अगर आपके पास फ्यूचर है तो फ्यूचर से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसमें कोई टाइम डिके नहीं लगता। यहाँ से अगर पुल बैक आएगा फिर नीचे आ जाएगा, तो फ्यूचर क्या है, एज़ इट इज़ जैसा मार्केट चलेगा उसके हिसाब से वो बढ़ता घटता रहेगा। मैं ये नहीं बोल रहा मार्केट यहाँ से गिर नहीं सकता, डेफ़िनेटली गिर सकता है। और मैं तो आपको बता ही रहा हूँ कि पिछले कुछ दिनों से, कुछ दिन से क्या, दिसंबर फर्स्ट से ही हम ऑलमोस्ट मार्केट पे नेगेटिव थे और मार्केट गिर सकता है। बट प्रॉब्लम क्या है, अब आप इस लेवल पे अगर पुट खरीदोगे तो आपको उतना अच्छा रिवॉर्ड नहीं मिलेगा जितना आप अगर ऊपर खरीदते उतना। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको बताऊँ, ये जो 26,300 की पुट थी, इसको मैंने 170 रुपये पे लिया था, ठीक है? आज 408 रुपये चल रही है, इसको मैंने यहाँ कहीं प्लान किया था, ठीक है? और आज आप देख सकते हो ये 408 पे, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफ़िट बुक कर लिया, ठीक है? और भी जा सकती है, 100, 150, 200 पॉइंट जा सकती है, बट मेरे को बहुत अच्छा प्रॉफ़िट यहाँ पे ऑलरेडी मिल चुका है, ठीक है? अब मैं थोड़ा-सा वेट करूँगा पुल बैक के लिए। अगर मार्केट थोड़ा-सा पुल बैक दिखा देता है, तो मेरी किस्मत अच्छी होगी, और अगर ये यहीं से गिर जाता है, तो उसके लिए मैंने कॉल सेल कर रखी हैं, वो धीरे-धीरे अपने आप डिके लगती रहेगी। जैसे कि 25,000 की कॉल, 25,500 की कॉल, ये मैंने बहुत ऊपर-ऊपर बेची हैं। जब निफ्टी ने लाइफ टाइम हाई लगाया था, तब मैंने इनको सेल किया था। तो ये मेरे को प्रॉफ़िट देती रहेंगी धीरे-धीरे, अगर मार्केट यहाँ से बाउंस भी नहीं करता, फ़ॉलो अप में गिर जाता है, ठीक है? अब आपको करना क्या चाहिए उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, अभी आज 8 तारीख हुई है, मुझे लग रहा है कि एक छोटा-सा पुल बैक आ सकता है 26,050 तक। अगर पुल बैक आ जाता है तो हमारी किस्मत बहुत अच्छी होगी। यहाँ से अगर एक पुल बैक आ जाता है तो हम दोबारा से शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं और फिर ये फ्लो में निकल जाएगा नीचे की तरफ। कहाँ तक जाता है, एक्सपेक्टेशन यही रहेगी कि 25,300 तक जाना चाहिए। ये मेरा एक्सपेक्टेशंस रहेगा, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टारगेट है मार्केट के लिए। तो ये इस लेवल तक जाने की कोशिश कर सकता है, और अगर ये इसी फ्लो में निकल गया तो फिर हमारे हाथ में कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ कॉल सेलिंग का प्रॉफिट हम लेके अपना होल्ड करेंगे, ठीक है?
अब आपको करना क्या चाहिए उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो सिंपल सी चीज़ है, यहाँ पे मैं आपको सेल करने की तो नहीं बोलूँगा, क्यों नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप किए हैं। जब प्रीमियम बहुत तेज़ी से जंप करते हैं तो मार्केट 2 चीज़ करता है, या तो ये तेज़ी से नीचे की तरफ जाएगा और फिर रिकवर करके ऊपर आ जाएगा, या फिर ये यहीं से रिकवर करके साइडवेज चला जाएगा ताकि प्रीमियम धीरे-धीरे डाइल्यूट हो जाए, ठीक है ना? क्योंकि कोई नहीं चाहता, ऑप्शन सेलर बिल्कुल नहीं चाहता उसको लॉस हो, बट मार्केट है तो बाइंग का तो मैं थोड़ा-सा रिकमेंडेशन नहीं कर रहा, ठीक है? कोशिश यही है कि अगर आपको कोई अपॉर्च्युनिटी मिलती है सेलिंग की तो सेलिंग ही ट्राई करिएगा, बट स्टॉप लॉस लगा के करिएगा, ताकि आपको थोड़ा-सा अगर कोई भी लॉसेस होते हैं तो वो आप थोड़ा-सा हैंडल कर सको। निफ्टी ऑलरेडी तेज़ी से नीचे आ चुका है, अब बारी है बैंक निफ्टी की, इस पे आप नज़र रख सकते हो। मेबी ये अगर लो टूटता है आपका 59,540 का, तो इसके बाद कुछ ज़्यादा सपोर्ट है नहीं 59,000 तक, तो यहाँ पे जाने की कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, बैंक निफ्टी मंथली एक्सपायरी में ट्रेड करता है, तो मंथली एक्सपायरी में अगर आप पुट के प्रीमियम अभी देखोगे तो अभी थोड़े से महंगे चल रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक पुल बैक डेफिनेटली आना चाहिए दोबारा से 60,000 के आसपास, या फिर आपका 60,100 तक जाना चाहिए। उसके बाद जब ये 1-2 दिन और काटने के बाद गिरेगा तो फिर ये फ्लो में चलता चला जाएगा, क्योंकि पुट में ज़्यादा प्रीमियम बचेगा नहीं, तो वो वहाँ पे कोई डिफेंड करने वाला रहेगा नहीं, ठीक है ना? क्योंकि ऑप्शन सेलर जो पुट राइटर है उनको प्रॉफिट मिल चुका होगा, तो फिर वो डिफेंड क्यों करेंगे, ठीक है ना? तो मेरे को ऐसा फ़ील आ रहा है, बट मैं ये बोल नहीं रहा कि लकीली ये ऊपर की तरफ मतलब पुल बैक दिखा देगा, बट अगर दिखा देता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारी जो पोज़ीशंस है उसको हम अपना एज़ इट इज़ जो कॉल किए पुट के, मेरे पास अब कोई पोज़ीशन नहीं है, मैंने पुट बाइंग की सारे प्रॉफिट बुक कर लिया है आज, ठीक है ना? सिर्फ मेरे पास कॉल सेलिंग की पोजीशंस हैं, और उसमें क्या होता है कि आपके टाइम फेवर आपके में होता है, वो डिके लगता रहता है, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट मिल जाता है। दूसरी चीज़ है, आपने बहुत टॉप पे सेल किया हुआ है तो आपको वहाँ तक मार्केट लॉस देगा, इसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा कम होते हैं, तो उनको होल्ड किया जा सकता है। बट मैंने बताया ना, ऑप्शन बाइंग में डिके लगता है, तो डिके वाली चीज़ों को आपको थोड़ा सा जल्दी से निकालना पड़ता है। तो लेट देम, देखते हैं मार्केट क्या करता है। हम एक्सपेक्टेशंस यही रहेगा हमारा कि मार्केट हो सकता है ये जो गैप है इसको फिल करके एक बार यहाँ से ये ऊपर की तरफ दोबारा से 26,000 या 26,050 की तरफ आके फिर ये दोबारा से इस तरीके से गिर सकता है, ठीक है ना? ये ध्यान में रखिएगा। और अगर ये इसी फ्लो में निकल जाता है तो फिर हमारे हाथ में बाइंग के केस में कुछ नहीं रहेगा, सेलिंग में जो प्रॉफिट मिलेगा वो हम ले लेंगे, ठीक है? बाकी ग्लोबल मार्केट आज भी ये नेगेटिव दिख रहे हैं यहाँ पे, ये ध्यान में रखिएगा। तो हो सकता है कि रात में इनमें हो सकता है और फर्दर सेलिंग देखने को मिले, अगर रिकवर कर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात रहेगी, ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा, ठीक है? बाकी ऑप्शन चेन में आपको फ़िलहाल तो निफ्टी के केस की बात करें तो निफ्टी के केस में आपको जो दिख रहा है वो यही है कि कॉल राइटर नीचे काफ़ी तेज़ी से शिफ्ट हुए हैं, सारे पुट राइटर पुट अनवाइंडिंग में कन्वर्ट हो चुके हैं। 26,000 की कॉल पे 1,40,00,000 का ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है इस सीरीज़ में, यानी ये एक इंपॉर्टेंट हडल बना हुआ है इस सीरीज़ का, ये ध्यान में रखिएगा। नीचे आपको 25,700 तक निफ्टी जाता हुआ दिखाई दे सकता है, तो इस पर आप ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि स्टिल अगर 25,700 की कॉल की बात करूँ, 230 रुपये की है, पुट आपकी 32 रुपीज़ की है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इसी लेवल पे जाके टेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। बाकी अभी कुछ है नहीं, क्योंकि आपने टॉप पे सेल किया होगा तो आप अच्छे प्रॉफिट में होगे। अब यहाँ पे अगर आप सेल करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, मार्केट थोड़ा सा भी पुल बैक दिखाएगा और आपको बाहर निकाल देगा, ये ध्यान में रखिएगा। तो उससे अच्छा ये है कि आप पुल बैक आने दीजिए, उसके बाद दोबारा सेल करिएगा तो शायद आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा यहाँ पे। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आप मतलब कोई भी ऐसा ऑप्शन जिसको आप मतलब ज़ीरो अगर हो जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसको आप लेके होल्ड रखिएगा, ये ध्यान में रखिएगा। बट अभी जो भी ऑप्शंस हैं वो सारे महंगे हो चुके हैं, तो अभी लेने का कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है? जिसने सस्ते पे लिए उसके लिए ही बेनिफिशियल है। अब आप लोगे तो वो महंगे मिलेंगे आपको, उसमें कुछ बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।